बार बार शिरनाय रामचरित मानस विमल, कथा कहूँ चित चाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदनाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री मंदाकिनी देवी की जय। श्री पयस्विनी देवी की जय। सब संतों की जय। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा से चित्रकूटाद्रि बिहारी रघुनंदन रामचंद्र की मंगलमयी अनुकंपा से चित्रकूट में आज इस सत्र का द्वितीय दिवस है। कल आपके सामने भगवती पार्वती के जन्म की कथा चल रही थी। भगवती पार्वती ने नारद जी महाराज के उपदेश को श्रवण करके माँ बाप को समझाकर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गईं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो उनका प्राकट्य ही हुआ है। भगवती पार्वती की तपस्या को देख करके भगवान ने आकाशवाणी की वरदान दिया, आपका मनोरथ सफल हो गया। अब आपको भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाएगी। और उधर भगवान शंकर से जाकर के कहा कि भोलेनाथ, आपको भगवती पार्वती से ब्याह करना चाहिए। ये हमको भिक्षा में आप दे दीजिए। भगवान शंकर ने भगवान की आज्ञा को सिरधारी किया। सप्तर्षियों को प्रेरणा की। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। इनका सीधा संबंध बुद्धि से है। हमारे यहां समष्टि बुद्धि के प्रतीक श्री ब्रह्मा जी महाराज। रामचरितमानस में है, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। सीधे बुद्धि के देवता, बुद्धि के प्रतीक श्री ब्रह्मा जी महाराज। और ये सप्तर्षि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एतावता इनका सीधा संबंध बुद्धि से है। परीक्षा बुद्धिमान ही ले सकता है, मूर्ख परीक्षा क्या लेगा। श्री शंकर जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी महाराज से कि आप पधारो। श्री शंकर जी महाराज ने सप्तर्षियों से कहा कि आप पधारो और जा करके परीक्षा, प्रेम परीक्षा। सप्तर्षि आते हैं। अभी परीक्षा क्या है, श्रद्धा कितनी है ये देखना है, और श्रद्धा कैसे बिगड़ती है ये देखना है। और आपको सावधान रहना है कि प्रसंग साधकों के बड़े काम का है। आपकी श्रद्धा है कैसे मालूम हो? क्या भैया जरा उन बच्चों को शांत करिए, उधर बच्चों को शांत करिए। तो आपकी श्रद्धा है इसका ज्ञान कैसे हो? श्रद्धा का ज्ञान तो विकट परिस्थितियों में ही होता है।
सप्तर्षि महाराज, सप्तर्षिगण पधारते हैं भगवान शंकर की आज्ञा से। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि प्रेरी पठयो भवन दूरी करे संदेह। ऐसा भगवान शंकर ने आज्ञा दी, जाइए। सप्तर्षि आते हैं, प्रश्न करते हैं, आप किसकी आराधना कर रही हैं? प्रश्न ही कह रहा है, परीक्षा। यही अवराधहु, आप चाहती क्या हैं? का तुम चहु। श्री पार्वती कहती हैं कि हंसियहु सुनी हमारी जड़ताई। हे महर्षि, हमारी जड़ताई को सुनकर के आप हंसोगी। हंसियहु सुनी हमारी जड़ताई। देखो, जब तक जड़ नहीं बनोगे तब तक श्रद्धा कहां आएगी? नहीं आएगी। श्रद्धा में जड़ बनना होता है। तो हंसियहु सुनी हमारी जड़ताई। देखहु मुनि अविवेक हमारा। हमारा ज्ञान तो देखो, कि चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सदा कहने का मतलब, अभी पिछले जन्म में हम दुख भोग चुकी हैं, लेकिन दुख भोगने के बाद भी हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। जड़ और अविवेक, इन दोनों को समझना है। मैं केवल सूत्र दे दूंगा, समझाऊंगा तो है नहीं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम की सेवा करते हैं, भगवती सीता की सेवा करते हैं। कैसे? से वही लखन सीय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। अब कहा श्रद्धा कम है कि देखो मुनि अविवेक हमारा। हम यह आराधना कर रही हैं भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए। सुनत बचन बिहसे ऋषय। सुन करके ऋषि लोग हंस पड़े। हंस नहीं पड़े, बड़े जोर से हंसे, बिहसे। और ऋषय शब्द बहुवचन है, अने सातों मिल के हंस रहे हैं। अब आप जरा सोचो मनोवैज्ञानिक ढंग से, क्या भाई क्या है आजकल बड़ी कंठी उंठी बांध रखी है कि हम तो भगवान के भक्त बन गए, और आपके जो पुराने दोस्त थे और वो सब देखो ये भगवान का भक्त बन गया, कंठी बांधा बदमाश। अभी 70 चूहे खा करके बिलार चली हज करने के लिए। अब क्या हो गया? आपकी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा कथा सुन के इधर से उधर से बनी थी, वो हंसी आपकी श्रद्धा गायब कर देती। दुष्टों के मखौल से आपकी श्रद्धा गायब हो सकती, कच्ची है तो। सुनत बचन बिहसे ऋषय, कोई असर नहीं। भगवती पार्वती के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थिरक रही। श्रद्धा ज्यों की त्यों है कि आखिर तो तुम पर्वत की ही लड़की हो। बात की निंदा शुरू हो गई। गिरि संभव तव देह, कोई असर नहीं कि तुम्हारा गुरु ऐसे ही है। नारद कर उपदेश सुनी, बसऊ कहो कि सुगे। श्रद्धा के बिगाड़ने के ढंग हैं। भगवती पार्वती श्रद्धा हैं। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। साधन की हंसी, कुल की निंदा, गुरु की निंदा, साधन की निंदा और
आराध्य की निंदा। कैसा है वो? निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल यगेह दिगंबर व्याली। 9 दुर्गुण कहा है, गिन लीजिएगा। भाव के इस तरह से अनेक गुण हैं उसमें, ये तो हमने 9 ही कहे हैं। आप घबराओ मत, आप चिंता मत करो। अगर तुम्हें ये चिंता है कि अब तो हम तपस्या कर बैठी, अब तो हमको उन्हीं को प्राप्त करना है, अब हमें मिलेगा ही कौन? हम तुम कहाँ बर नीक विचारा। वो कौन है? अब वहां भी 9 गुण हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गा वही वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। इष्ट परिवर्तन की सलाह, ये बहुत होता है महाराज। हमने गुरु बदल दिया, हमने इष्ट परिवर्तित कर दिया, किसी के चक्कर में पड़े कि हमने साधना छोड़ दी। ये तो प्राइमरी स्टेज की साधना है। क्या राम नाम करते हो? हमने इसको छोड़ दिया। हम बहुत राम नाम जपे हैं, हमसे कई लोग मिले हैं महाराज, हम बहुत राम नाम जपे, कुछ नहीं हुआ, इसको हमने छोड़ दिया। अब तो हम दूसरे लाइन के पथिक हैं। तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम भगवान शंकर से बढ़ गए। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। इनसे बढ़ गए। राम जी इष्ट परिवर्तन की सलाह। अब जरा श्रद्धा का उत्तर सुने कि सत्य कहो। एक एक बात को कह रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कह रहे हो। मैं पर्वत की पुत्री तो हुई, हठ न छूट छूटे बरु देहा। हमारा शरीर शांत हो जाए, हम मर जाएं, लेकिन अपनी आराधना नहीं छोड़ सकती। रह गई बात नारद जी की बात, और रह गई बात कि मेरा घर उजड़ जाएगा। तुमने यही कहा ना कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज काकिन के भवन कबहू के नारी खटाई। तो नारद बचन न मैं परिहरऊं। बर्बाद हो जाओगी बसऊ भवन। श्रद्धा देखें, इसको श्रद्धा कहते हैं। बसऊ भवन उजरो नहीं डरऊं। आप क्या कह रहे हो? हमारे गुरु हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपन्यु सुगमन सुख सुधि सिधि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। नोट कर लो इस बात को। क्या महाराज हमने भूल से गुरु बना लिया, ये हमारे गुरु बनने काबिल है नहीं। आपके गुरु वही है जिनको आपने बनाया है। क्या बहुत छोटे हैं, आपका छोटे से ही कल्याण होने वाला है। रघुगण महाराज कपिल के पास हमेशा जाते थे, भगवान के अवतार, लेकिन भगवान कपिल के पास उनका उद्धार नहीं हुआ। उनका उद्धार तो जड़ भरत के द्वारा हुआ है। स्मरण रखिएगा, अपने गुरु को कभी छोटा मत समझना। दुनिया के चाकचिक्य में आकर के कभी किसी संत को छोटा मत समझना। संत सब बड़े होते हैं। तुलसी का पत्ता छोटा हो तो वो तुलसी का पत्ता नहीं है। शालिग्राम की शिला छोटी हो तो शालिग्राम की शिला नहीं है, महत्वपूर्ण है। राम जी, भगवती श्री पार्वती कहती हैं, साक्षात अविचल श्रद्धा कहती है कि महादेव, सुनो, सप्तर्षियों के यहां हमको मालूम पड़ता है कि जो आप कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। आप 2 चीज कहना चाहते हैं,
एक तो भगवान शंकर की निंदा करना चाहते हैं और एक भगवान विष्णु की प्रशंसा। तो भगवान शंकर की निंदा करने के लिए आपको बड़े ढूंढ करके नौ दुर्गुण मिले हैं, इससे ज्यादा आपको मिले नहीं, इसलिए कह नहीं पाया। और भगवान विष्णु के इतने गुण हैं कि उनको आप कह नहीं पाए, इसलिए 9 से आप चुप हो गए। आप कह नहीं पाए, आपकी बात मैं बोलूं, बोलो कि महादेव जी इतने गुण अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि कुछ पूछो मत, वो अवगुणों के भंडार हैं। यही कहना चाहते हो? कि हाँ, बस यही कहना चाहता हूं। सुनो, आप ये भी तो कहना चाहते हो कि भगवान विष्णु में गुणों का खजाना घर बसा हुआ है। तो हाँ, यही कहना, बस आपने मेरी बात समझ ली, गाड़ी लाइन पर आ गई है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, ये आप हैं। और जवाब कि जे ही कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम, ये हमारा उत्तर है। वो चाहे जैसे हो, वो हमारे हैं, हम उन्हीं की आराधना करेंगी, उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हैं। एक बात सुनो, कहा कि आपकी कोई बात लग नहीं रही मेरे ऊपर, अब आप एक काम करो, कहें क्या आप यहां से पधार। अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो भगवती पार्वती ने कहा आप यू गेट आउट, आप समझ ले, आप यहां से भगिए महाराज, हम आपकी नहीं सुनना चाहती। मैं बड़े शिष्ट शब्दों में कहा है, मैं पाप रहूं कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। अपरा सप्तर्षियों को मिल गया जो कुछ लेने आए थे। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। हे जगदम्बिके, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 2 बार जैसे कहा, जय जय जगदम्बिके भवानी, हे जगदम्बे आपकी जय हो और हे भवानी आपकी जय। आप भवानी हैं और आप संसार की मां हैं। जाकर के भगवान शंकर को सुनाया, सप्तर्षियों से जाके कहा कि आप जाइए लाइए। पार्वती जी की महिमा को सुनकर के, उनके स्नेह को सुनकर के भगवान शंकर विमुक्त हो गए। फिर उसके बाद उसी पार्वती रट नहीं रहे, ठीक है, वो हो गया। अब मन थिर कर तब शंभु सुजाना, अब ध्यान किसका आवे? ब्याह पार्वती से होना है, अब निश्चित हो गया, तो पार्वती का ध्यान होना चाहिए। लगे करन रघुनायक ध्याना, अब राम जी का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर की लग गई समाधि। ध्यान का की परिणति समाधि में होती है। शंकर जी महाराज की लग गई समाधि, और इधर एक तारकासुर नाम का विशाल महा उपद्रवी राक्षस हुआ। उसने संसार को त्रस्त कर दिया, देवताओं को त्रस्त कर दिया। देवताओं ने जाकर के भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो, ये मरेगा भगवान शंकर के पुत्र से, वो पुष्य पुत्र से नहीं मरेगा, गोद लिए हुए बेटे से नहीं मरेगा, औरस पुत्र से मरेगा। शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रण सोए, ये भगवान शंकर के औरस पुत्र से मरेगा। और भगवान शंकर ध्यान लगा के बैठे हैं और उनकी समाधि का कोई ठिकाना नहीं कब टूटे। अभी कल मैंने बताया था, लाखों वर्ष बीत सकते हैं और इसने आफत कर रखा है, तो समाधि कैसे टूटे? कि कामदेव को भेजो और कामदेव जाकर के समाधि को नष्ट करे। आप कामदेव को भेजो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करय क्षोभ शंकर मन माही।
अब कामदेव ने आकर के महाराज अपने सहायकों के साथ दुनिया भर का उपद्रव किया। अब हम क्या बतावें उसका उपद्रव, बड़ा विचित्र है। भाग्यो विवेक, विवेक भग गया, विवेक सबका समाप्त हो गया। चेतन की तो बात कौन कहे, जड़ भी हो गए महाराज, जड़ भी काम के बस हो गए। संगम करही तलाव तलाई, निचोड़ यह है कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, सब के सब हो गए महाराज। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को कामदेव ने अपहरण कर लिया। अब लग के सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है, बहुत लोग बचे होंगे, अभी तो भगवान शंकर ही नहीं मुग्ध हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा बचे होंगे, अब क्या करें। रात को विश्राम कर लिए और जब सवेरे उठते हैं तो नीचे लाइन लिखी हुई है कि जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महा। संत लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी महाराज की लिखी हुई अर्धाली है। गोस्वामी जी की लिखी हुई है कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। हनुमान जी ने लिख दिया कि जे राखे रघुवीर, ते उभरे ते ही काल महा। अब कामदेव बड़ा क्रुद्ध हो गया कि जिसलिए मैं आया था वो काम नहीं हुआ, शंकर जी की समाधि नहीं चली। अब उसने क्या किया, एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। देखी रसाल बिटप बरसाखा, त्यही पर चढ़्यो मदन मन माखा। असुमन चाप निज सर संधानी, अति रिस लागी श्रवण श्रवण लगी तान। कान तक खींच करके महाराज एक बाण छोड़ा बड़े जोर से, तो छूटी समाधि शंभु तब जागी। इसका मतलब कामदेव ने भगवान शंकर को बस में कर लिया। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है। जब कामदेव को शक्ति दी गई विमोहित करने की, तो कामदेव ने पूछा कि महाराज भगवान ब्रह्मा भी थे, भगवान श्री विष्णु थे, क्या महाराज हमको आपने संसार को मोहित करने की शक्ति दी है, अब उस संसार में कुछ लोग तो बचेंगे? कहें कोई नहीं बचेगा। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। बहुत समझिएगा, सकल भुवन अपने बस कीने। तो जो सारे संसार को बस में किया, सारे भुवनों को बस में किया, तो उसमें तो सब आ गए। शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान भी आ गए। तो भगवान कामदेव को वरदान देते हैं कि अहम विष्णुर हरश्चापि तवास्त्र वशवर्तिनः। अहम विष्णु हरश्चापि, यह ब्रह्मा वरदान दे रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु और शंकर ये भी तुम्हारे अस्त्र के वशवर्ती होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आए, ये भी कामी? भैया हो, काम दो प्रकार का होता है, जरा समझिएगा। एक धर्म विरुद्ध काम और एक धर्मा विरुद्ध काम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं काम हूं, आप काम है कि? हां। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, धर्म से जिसका विरोध नहीं है ऐसा काम मैं भी हूं। अपनी पाणिगृहीता भार्या से अगर कोई काम बसवर्ती होकर के कोई कार्य करे तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। इस तरह से हाँ जी, तो सकल से ही श्री राम जी छूटी समाधि शंभु तब जागी। इसके बाद भगवान शंकर ने उग्र दृष्टि से देखा,
अचितवत काम भयो जरी छारा, काम जल के क्षार हो गया। सारे संसार में शांति आ गई। काम की पत्नी रति रोती हुई, गाती हुई, बोलती हुई भगवान शंकर के पास जाती है। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पह गई। रोते हुए कुछ कहते हुए भगवान शंकर के पास जाती है। भगवान शंकर ने देखा, प्रसन्न हो गए कि रति चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब ते रति तव नाथ कर, तुम्हारे पति का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, उसका नाम अब हो जाएगा अनंग। हो ही नाम अनंग, उसका काम क्या, उसका काम बिना शरीर के चलता रहेगा। बिनु बपु व्यापी सब ही कि महाराज हम तो विधवा हो गई, क्या विधवा नहीं हुई हो? जब पति जीवित है तो विधवा कहां? कि हमसे मिलेंगे तो नहीं, कि सुनो निज मिलन प्रसंग। क्या भगवान कृष्ण अवतरित होंगे द्वापर में, तो भगवान कृष्ण के रूप में तुम्हारा पति